हाय एवरीवन। आज पुनः एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। हम लोग पढ़ लेते ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे प्रश्नावली 9.1 का, और कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ऊंचाई एवं दूरी करके प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो में बने रहिए, अच्छे से समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर आज हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना बताएंगे? 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। कितना तारीख आज? 31। क्लास 10th प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा आप बोर्ड पे ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। समुद्र तल मतलब हो गया समुद्र का ऊपर, और समुद्र तल से एक लाइट हाउस बना हुआ है, बहुत ऊंचा मकान बना हुआ है, उसके ऊपर से है ना। समुद्र के तल मतलब समुद्र के बगल में समझ सकते हो, या समुद्र में ही ये लाइट हाउस बना हुआ है, बहुत ऊंचा घर बना हुआ है, उस पे एक आदमी है, ठीक है। वो आदमी जो दो जहाज को देख रहा है आते हुए अपनी ओर, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे आते हुए देख रहा है। तो बताओ, हाइट से नीचे की ओर देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देखते तो कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। तो ये इसका चर्चा किया गया इसमें। ये लाइट हाउस से ऊपर, लाइट हाउस के शिखर मतलब ऊपर से दो नावों को देखता है, दो समुद्री जहाज को देखता है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इतना जो एक सेंटेंस बोला गया है उसको हम थोड़ा बोर्ड पर उतारने की कोशिश करते हैं। एक लाइट हाउस बना लेते हैं। मान लो ये क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर में तो ऊपर का चोटी हो गया, उससे दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण बताया गया है। तो मान लो एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है, एक जहाज यहाँ पे है। तो हम थोड़ा दृष्टि रेखा बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होगा ना, ऊपर से अगर देख रहा है, अवनमन कोण दे दिया है। जब ये अवनमन कोण देता है या कोई कोण देता है तो क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं। ये क्षैतिज रेखा हो गया। और पहला जहाज के लिए मान लो इस जहाज का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, डी लिख देते हैं। तो जहाज को जो देख रहा है, तो पहला जहाज का अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा जहाज का अवनमन कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इसका अवनमन कोण कितना से कितना है बताओ? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहला का 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है। एक चीज बताओ, हम बताए थे या ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण हम खींचते हैं ऐसे करके, तो उसका एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये जितना डिग्री है ना, ये दिख रहा है, ये दोनों समांतर रेखा, ये क्या है? एक समांतर रेखा, क्षैतिज रेखा है। समांतर रेखा किस क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो समांतर है, तो ये कोण जितना होगा ना, उतना ही कोण ये भी होगा, या ये कोण जितना होगा उतना कोण ये होगा। ये दोनों एकांतर कोण होता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। ये दोनों एकांतर कोण हुआ, मतलब एक के अंतर के बाद है एकांतर कोण हुआ। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री।
ये 45 है तो ये भी 45। ये बस समझने वाली बात है। जब भी अवनमन कोण दिया है तो उसको उन्नयन कोण में बदल के ही बनाएंगे। तो चित्र मतलब यहाँ पे फिगर बन रहा है समकोण त्रिभुज ना। तो जब भी अवनमन कोण दिया है तो उन्नयन कोण में इसको बदलेंगे। उन्नयन कोण में बहुत बदलना आसान है। अवनमन कोण ऊपर की ओर रहेगा, इसके देखेंगे इन दोनों रेखा के बीच में ये रेखा दिख रहा है, ये 30 डिग्री है तो इसका कोना इस कोना से इस कोना में आएगा तो ये भी 30, तो ये भी 30, ये पूरा 45 तो ये भी पूरा 45। सिंपल है। तो ये जिस रेखा को टच कर रहा है उसी से ये पूरा ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा इस रेखा से इधर 45। ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, लाइट हाउस के एक ही ओर बोला है, एक जहाज दूसरे जहाज के क्या हो पीछे हो, मतलब ये आ गया तो ये पीछे होगा, पीछे हो। तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन दोनों जो दो जहाज है ना इसके बीच की दूरी बोला ज्ञात करने के लिए, यहां से लेकर तो हम इसको थोड़ा एक्स मान लेते हैं फिलहाल, इसके बीच की दूरी बोला ज्ञात करने के लिए। और जो इसमें हमको दिया है 75 मीटर क्या है लाइट हाउस की लंबाई है 70 मीटर है। और कुछ दिया इसमें और कुछ भी नहीं दिया हमको ये एक्स का मान जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम लिख लेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी दोनों जहाजों के तो मान लेंगे माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना x मीटर मान लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज दिमाग लगाओ थोड़ा, ये दूरी निकालना है हमको और ये दूरी निकल ये पूरा दूरी निकल जाए, ये दूरी निकल जाए तो पूरा में से हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ और मान लो ये त्रिभुज दिया है डी सी बी, ये एक समकोण त्रिभुज है डी बी सी, कोण को बीच में रखना डी सी बी। तो ये 75 है तो ये निकल जाए कि नहीं आराम से, इस त्रिभुज में तो निकल जाए। ये लंब है तो ये आधार है, ये निकला। हाँ इसके बाद भी निकल जाएगा। फिर बड़ा त्रिभुज में एक बार लेंगे तो त्रिभुज एक बार डीसीबी में लो, त्रिभुज डीसीबी में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री का। ये देखो ये लंब है ये आधार है, लंब और आधार के बीच में किसका है तो अनुपात होता है। तो tan का होता है तो tan का लगाएंगे फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan 45 डिग्री अब लंब कितना है 75, आधार 20 से हमको ज्ञात करना है। tan 45 डिग्री का मान 1, 75 बटा 20, इसके बटा मान कुछ है तो 1, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए BC बराबर 75 मीटर। ये भी कितना आ गया 75 मीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 75 आ गया। अब बड़ा वाला त्रिभुज में हम लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, यहाँ से ये बड़ा त्रिभुज है। अब त्रिभुज ACD लिख सकते हो या DC है कोई भी, ADC ACD नहीं कौन को हम बीच में रखेंगे अधिकतर। अब tan वही tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना है 75 और आधार क्या हो जाएगा बोलो x प्लस 75 होगा कि नहीं। हाँ क्या तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए पूरा आधार हो गया तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना पूरा आधार आएगा। क्या लिखेंगे x प्लस 75 बस लिख दो। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 बराबर 75 बटा x प्लस 75। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोना का निगुना, इसको 1 से गुना करने तो वही रह जाएगा बराबर 75 √3। अब x को
मान एक्स का रख के इस साइड भेज देंगे 75 को, तो 75 √3 माइनस 75। यहाँ पर और करेंगे, x बराबर 75 का मान लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1। इतना आंसर नहीं है, इतना आंसर है। एक बार आंसर चेक करो तो कुछ और क्या